क्लास 8th विषय गणित अध्याय 2 प्रश्नावली 2.5 को हल करने के लिए हम कुछ नियम पढ़ेंगे और उसी नियम के अनुसार वही प्रश्नावली है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसका आज 5वां भाग पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली में हम रैखिक समीकरणों से संबंधित कुछ और उदाहरण पढ़ेंगे। इसमें हम प्रश्नों को हल करने के लिए थोड़ा और भारी या कठिन नियम हैं, उसको हम अध्ययन करेंगे। समीकरणों को सरल रूप में बदलना। जैसे हमें पहले एक उदाहरण ले रहे हैं, उदाहरण 16 है। ये अपनी किताब का ही प्रश्न है, इसको हल करते हैं। हल कीजिए, लिखा हुआ है 6x + 1 / 3, फिर आगे लिखा हुआ है +1 = x - 3/6। अब इसमें सबसे पहले सवाल को देखेंगे कि ये सवाल क्या है। बराबर के दोनों तरफ संख्या है और बट्टे में भी है, लेकिन इसके बाएं पक्ष में +1 जो लिखा हुआ है वो थोड़ा अलग है। तो इसके नीचे क्या करेंगे, +1/1 लिख देंगे और बाएं पक्ष में लसअ लेंगे, यानी एलसीएम लेने पर। तो जब क्योंकि इसमें दो संख्या हो गई, एक तो 6x + 1/3 और दूसरी संख्या हो गई +1/1। तो दो संख्या जब भी प्लस माइनस में दिखाई देती है तो लसअ लेना। तो लसअ लेंगे तो इसका लसअ हो जाएगा 3। अब जब ऊपर वाली संख्या देख के 3 का भाग जब 3 में देंगे तो एक बार जाएगा, और 1 को अगर 6x + 1 से गुणा करेंगे तो वापस वही संख्या प्राप्त होगी, अर्थात 6x + 1 ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर दूसरी संख्या देखेंगे +1/1 है। अब जब +1/1 में 1 का भाग जब 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 को फिर ऊपर वाली संख्या यानी अंश से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएंगे, तो 3 लिख देंगे ऐसे कैसे। फिर बराबर दूसरी तरफ संख्या एक ही परिमेय संख्या है, x - 3/6 ऐसे कैसे लिख देंगे। अब हर के अंदर देखेंगे, इस तरफ बट्टे में 3 है और दूसरी तरफ 6, तो दोनों 3 की पहाड़े से कटती हैं, इसलिए काट देते। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। बाएं पक्ष में रह गई 1 और दाएं पक्ष में रह गए 2। अब इसको दोनों को वज्र गुणा कर देंगे। जब वज्र गुणा करेंगे तो 2 को बाएं पक्ष में जब गुणा करेंगे तो 2 गुणे में आ जाएगा 2 कोष्टक 6x + 4। 4 कहाँ से आया, 3 और 1 जुड़ गया, क्योंकि अचर अचर जुड़ जाता, तो 6x + 4 हो गया, बराबर दाएं पक्ष में x - 3 ही है और वज्र गुणा करेंगे किससे, 1 से, तो 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो x - 3 ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर अब इसको 2 कोष्टक के बाहर जो लिखा हुआ है उससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12x। 2 को जब 4 से भी गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 8, बराबर दाएं पक्ष में ऐसे कैसे लिख देंगे, x - 3। अब फिर वही आपने पुराने वीडियो में समझा होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा और अध्ययन भी करा है। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसे कैसे अच्छा कार्य ही करते रहना है और समझ के ही करना है। वही चर एक तरफ, अचर दूसरी तरफ, यानी पक्षांतरण करना है। तो मैं पक्षांतर करूंगा तो यहाँ लिखूंगा 12x ऐसे कैसे लिख दूंगा। फिर दूसरी साइड से x को इस साइड लाऊंगा तो हो जाएगा -x + 8 ऐसे कैसे लिख देंगे, और बराबर -3 दूसरी साइड में ऐसे कैसे लिख देंगे। अब इस तरफ बाएं पक्ष में +8 है जो कि अचर है, इसकी जगह कहाँ है, दाएं पक्ष में भेजना इसको भी। तो इसका भी फिर पक्षांतर करेंगे तो लिखेंगे 12x में से तो 1x घटा देंगे तो 11x आ जाएंगे,
और +8 बराबर -3 ऐसे कैसे लिख देंगे? +8 का दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो लिखेंगे 11x बराबर -3 और प्लस का 8 दूसरी तरफ जाएगा तो -8 हो जाएगा। इस प्रकार 11x बराबर -11 प्राप्त हो जाएंगे। तो x बराबर हो जाएगा -11/11। भाग देंगे तो एक बार जाएगा और माइनस का निशान ऐसे है कैसे, इसीलिए उत्तर आ जाएगा x बराबर -1। अब इसकी जांच भी कर सकते हैं। जांच करने के लिए जो x बराबर जो मान प्राप्त हुआ है -1, वो वापस उसी समीकरण में ऐसे कैसे x की जगह पे रख देंगे। जैसे समीकरण लिखा हुआ था 6x + 1/3, x की जगह पे कितना लिखना है? -1, तो लिखेंगे 6 कोष्टक -1 + 1/3 + 1 बराबर, दूसरी तरफ भी x का मान तो -1 रखेंगे तो हो जाएगा -6 + 1/3 + 1 ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर बराबर हो जाएगा -5/3 + 3/3 बराबर हल करेंगे तो आ जाएगा -5 + 3/3, यानी -5 में से +3 बाकी कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा -2/3। ये कौन सा पक्ष हुआ? बायां पक्ष। यानी बायां पक्ष हमने हल कर दिया पूरा और उसका उत्तर निकाल दिया, आ गया -2/3। अब ऐसे कैसे दायां पक्ष भी हल करेंगे तो दाएं पक्ष में भी जो संख्या थी उसकी जगह मान रख देंगे। कितना? x बराबर -1, तो मान रखेंगे तो हो जाएगा -1 -3/6। अब -1 और -3 माइनस की जोड़ होती है और निशान माइनस का लगता है, अर्थात -4/6 हो जाएगा। 2 के भाजकता के नियम से ऊपर और नीचे वाली संख्या कटती हैं, इसीलिए कट जाएगा और उत्तर आ जाएगा -2/3। देखेंगे कि इसके बाएं पक्ष यानी LHS में भी हमने हल करा तो उत्तर आया था -2/3 और इसके RHS में भी मान रखा था तो भी उत्तर हमारे प्राप्त हुआ -2/3। अर्थात इसका बायां पक्ष LHS बराबर है दायां पक्ष RHS। अर्थात अपना जो उत्तर जो निकला है वह बिल्कुल सही है। ये इस प्रकार जांच हो जाती है और आपको विश्वास हो जाता है कि हम जो प्रश्न कर रहे हैं और उसका जो उत्तर जो प्राप्त कर रहे हैं वो जांच करने पर बराबर आ जाता है, अर्थात हमारे उत्तर बिल्कुल सही है। अब हम प्रश्नावली 2.5 का भी सवाल हल करते हैं, वो भी इसी प्रकार से हल करेंगे। निम्न रेखिक समीकरणों को हल कीजिए। अब संख्या लिखी हुई है इसके अंदर, पहला क्वेश्चन है जिसमें संख्या लिखी हुई है x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4। देखेंगे कि इसके बाएं पक्ष में भी 2 संख्याएं हैं बट्टे में और बीच में प्लस माइनस का निशान है। दाएं तरफ भी देखेंगे कि इसमें भी बट्टे वाली संख्या है और बीच में प्लस का निशान है। प्लस हो या माइनस हो, दो भी बट्टे वाली अगर संख्या आती है तो दोनों तरफ आपको लसफल लेना है, यानी एलसीएम लेंगे। अब बाएं पक्ष का जब एलसीएम लेंगे तो 2 और 5 का एलसीएम लेंगे और 2 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 10, तो बट्टे में 10 लिख देंगे। फिर दाएं तरफ भी लसफल लेंगे, 3 और 4 का लसफल लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 3 चौक 12, यानी ये इसका लसफल भी 12 आ जाए। अब वही हल करने का तरीका रहेगा अपना, 2 का भाग देंगे 10 में, कितनी बार जाता है? 5 बार। 5 को ऊपर वाली अंश से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5x, ऐसे कैसे लिख देंगे। माइनस फिर 5 का भाग देंगे 10 में, कितनी बार जाता है? 2 बार। 2 को ऊपर वाले अंश 1 से गुणा करेंगे तो 2 प्राप्त हो जाएंगे। फिर लिखेंगे बराबर, फिर ऐसे कैसे 3 का भाग देंगे कितने में? 12 में, कितनी बार जाएगा? 4 बार। यानी 4 को फिर ऊपर अंश से गुणा करेंगे x से तो आ जाएंगे 4x। फिर प्लस ऐसे कैसे लिख देंगे, फिर 4 का भाग देंगे तो 12 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। फिर 3 को ऊपर वाले 1 से गुणा कर देंगे तो 3 आ जाएंगे। दोनों तरफ संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार 5x - 2/10 बराबर 4x + 3/12। इस प्रकार इस संख्या को भी क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी वज्र गुणा करेंगे।
एक तरफ संख्या बट्टे में है 10 और दूसरी तरफ है 12, तो दोनों को विपरीत गुणा करेंगे यानी वज्र गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 को 5x माइनस 2 से गुणा करेंगे तो लिख देंगे बाहर 12 और कोष्टक शुरू 5x माइनस 2 लिखेंगे, फिर बराबर का निशान, फिर इधर लिखेंगे 10, फिर कोष्टक में लिखेंगे 4x प्लस 3। इस प्रकार फिर लिखेंगे गुणा करने पर। अब इसको गुणा कर देंगे। कोष्टक के बाहर संख्या लिखी हुई है 12 और कोष्टक के अंदर कितनी संख्या है 2, तो दोनों संख्या को एक एक को गुणा करना। पहले 12 को 5x से गुणा करना है, फिर लिख देना है, फिर 12 को माइनस 2 से भी गुणा करना है और लिखना है। अर्थात 12 को जब 5x से गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 60x, फिर माइनस का निशान ऐसे कैसे, फिर 12 को 2 से गुणा करेंगे तो लिखेंगे 24, फिर बराबर का निशान, फिर 10 को ऐसे कैसे 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 40x, फिर प्लस का निशान ऐसे कैसे, फिर 10 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 30। ये एक सरल रैखिक समीकरण बन गया है। फिर हम इसका क्या करेंगे, वही चर बाईं तरफ, सब चर को बाईं तरफ रखो, अचर को दाईं तरफ रखो, इसको पक्षांतर करना कहते हैं। 40x का पक्षांतर करेंगे बाईं ओर व 24 का पक्षांतर करेंगे दाईं ओर, कर दो तो 60x ऐसे कैसे लिख दिया, क्यों, क्योंकि इसका कोई पक्षांतर नहीं हुआ, ये अपनी जगह पे बैठा। 40x दूसरी तरफ बैठा हुआ है, इसीलिए इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 40x, अर्थात 60x माइनस 40x बराबर 30, ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर दूसरी तरफ बाईं तरफ है माइनस के 24 जो कि अचर है, तो इसको भी दाईं ओर लाएंगे तो प्लस के 24 हो जाएंगे, अर्थात 30 प्लस 24 लिख देंगे। अब 60x में से 40x बाकी कर देंगे, क्योंकि एक संख्या प्लस की और एक माइनस की है, तो हो जाएंगे 20x। और दूसरी तरफ देखेंगे कि 30 प्लस 24 दोनों संख्या प्लस की है, अर्थात 30 प्लस 24 की जोड़ कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 54। 20x बराबर कितने हो जाएंगे 54। अब आपको तो निकालना x बराबर, अर्थात x बराबर आ जाएगा 54/20। अब इसको काट देंगे, 54 के 2 का भाग दिया आ गया 27, 20 में 2 का भाग दिया आ गया 10, ऊपर 27 है, नीचे बट्टा 10 है। अब नीचे 10 का भाग 27 में देना है, अर्थात नीचे हर में 10 का मतलब एक जीरो लगा हुआ है, इसीलिए ऊपर बिना भाग दिए हुए पीछे से एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा देंगे तो हमारे उत्तर प्राप्त हो जाएगा x बराबर 2.7। इसकी भी आप जांच स्वयं कर सकते हैं। वापस x की जगह पे ये मान रखेंगे और पुनः ऐसे कैसे हल करेंगे तो बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में मान बराबर प्राप्त हो जाएगा और बराबर मान प्राप्त होता है, अर्थात आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इस प्रकार आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, विश्वास आ जाएगा कि हम सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है, विश्वास से ही सभी सवाल आसानी से हल हो जाते हैं। इसी प्रकार इसी प्रश्नावली का प्रश्न 3 लेते हैं जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, लगता है आपको लगेगा क्योंकि आप विद्यार्थी 8वीं कक्षा में ही पढ़ते हैं। अगर ये 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी अगर सवाल अगर दे दिया जाए तो एक बार करने में उसको भी थोड़ी हिचकिचाहट होगी। तो इस प्रकार आप घबराएं नहीं, अपने प्रश्न से लड़ने का मुकाबला रखें, आप हिम्मत से काम लें और इसको भी हल करें। सवाल है x प्लस 7, बट्टे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बट्टे में 1 लिख दीजिए, माइनस 8x बटा 3 ऐसे कैसे लिख दीजिए, बराबर दाईं तरफ है बराबर 17/6 बट्टे में है ही है, माइनस 5x बट्टा 2 है, ये भी बट्टे में ही है, बिल्कुल सही है। तो मैंने बताया था विद्यार्थियों कि बाएं पक्ष में लिखा हुआ है x प्लस 7/1 माइनस 8x बट्टा 3, अर्थात मैं इसका भी लसफल लेऊंगा, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, 3 ऐसे कैसे लिख देंगे। दूसरी तरफ संख्या है 6, 2, अब 6 और 2 का भी जब लसफल लेंगे या एलसीएम लेंगे तो कितना आएंगे 6 आएंगे। क्यों, क्योंकि 6 के अंदर 6 का भी भाग जाता है
और 6 के अंदर 2 का भी भाग जाता है, इसीलिए वही लसप होता है। अब लसप ले लिया, बाएं पक्ष का 3 और दाएं पक्ष का 6। अब हल करते हैं। वही बट्टे में संख्या x प्लस 7 बट्टा कितना 1, तो 1 का भाग 3 में देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार। 3 को ऊपर वाली संख्या अंश से गुणा करेंगे, 3 को x से करेंगे तो आ जाएगा 3x, 3 को इस हाथ से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 21, माइनस का निशान ऐसे कैसे, फिर 3 का भाग 3 में देंगे, कितनी बार जाएगा 1 बार। 1 को ऊपर वाले 8x से गुणा करेंगे तो 8x प्राप्त हो जाएंगे, फिर बराबर। फिर दूसरी तरफ हमने लसप लिया था 6, इसीलिए 6 का भाग 6 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 को 17 से गुणा करेंगे तो 17 प्राप्त होंगे, फिर माइनस ऐसे कैसे लिखेंगे। फिर 2 का भाग देंगे 6 में तो 3 बार जाएगा। अब 3 को फिर 5x से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 15x। इस प्रकार हमारी संख्या प्राप्त हो गई। बाएं पक्ष में 3x प्लस 21 माइनस 8, इसको ध्यान से देखेंगे, 3x माइनस 8x, तो ये तो क्या है चर, चर कितना है 2, तो जोड़ होती तो जोड़ या बाकी, तो एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या तो बाकी कर दीजिए। 3x में से माइनस 8x घटा दिया तो माइनस 5x, ऐसे कैसे लिख दिया, और अचर प्लस का 21 एक ही है, इसीलिए 21 को वापस ऐसे कैसे उतार देंगे, अर्थात 21 माइनस 5x प्राप्त हो जाएंगे, और बराबर। अब इधर संख्या बट्टे में नहीं लिखी, क्यों, क्योंकि 3 के पाड़े से 1 बार काट दिया और 3 के पाड़े से इधर 6 तो 2 बार काट दिए, तो यहाँ 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि ये 1 मैं तो लिखूं, तो बिल्कुल लिख सकते हो आप, बटा 1 लिख सकते हो, इससे कोई सवाल गलत नहीं होगा। बट्टे में 1 लिखें या नहीं लिखें, कोई सवाल में अपने उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। फिर दूसरी तरफ देखते हैं, 17 माइनस 15x ऐसे कैसे लिख देते हैं, और बट्टा 2 लिख देते हैं। फिर क्या करेंगे, वही बट्टे में एक संख्या इधर है और एक ही संख्या इधर है, तो दोनों तरफ फिर वज्र गुणा कर देते हैं। 2 को जब 21 माइनस 5x से गुणा कर देंगे तो लिख देंगे 2 कोष्टक 21 माइनस 5x, कोष्टक लगाना जरूरी है। अगर तुम ब्रैकेट नहीं लगाओगे, कोष्टक नहीं लगाओगे और इस 2 को ऐसे ही वज्र गुणा कर दोगे, तो तुम क्या करोगे, जल्दी जल्दी में 2 को 21 से तो गुणा कर दोगे और 2 को फिर 5x से गुणा करना भूल जाओगे। इस प्रकार सवाल गलत हो सकता है, और अगर फिर सवाल गलत हो गया तो आगे पूरा उत्तर आपका गलत निकलेगा। इस प्रकार आपको क्या करना है, 2 को जब बाएं पक्ष की तरफ गुणा करते हैं वज्र गुणा, तो 2 को बाहर लिख देते हैं और कोष्टक के अंदर 21 माइनस 5x लिख देते हैं। इससे आपको क्या एकदम ध्यान आकर्षित हो जाएगा कि कोष्टक में 2 संख्या लिखी हुई है, इसका मतलब बाहर वाली संख्या से दोनों से गुणा करना, यानी मैं 2 को 21 से जब गुणा करूंगा तो 42 आ जाएंगे, और 2 को मैं फिर माइनस 5x से गुणा करूंगा तो माइनस 10x हो जाएंगे, और दाएं पक्ष में ऐसे कैसे एक संख्या ही है 17 माइनस 15x, तो ऐसे कैसे लिख देंगे 17 माइनस 15x। फिर आपको ये एक सरल रैखिक समीकरण बन गया। अब इसमें देखना है कि चर कितने हैं, वही चर आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, अचर भी है चर भी है, ये तो हमारा रैखिक समीकरण है। फिर वही चर को आप बाईं ओर कर दीजिए, सब चर को बाईं ओर कर दीजिए और सब अचर को दाईं ओर कर दीजिए, कहते हैं। तो माइनस के 15x दाईं ओर से बाईं ओर चला जाएगा तो प्लस का 15x हो जाएगा, और माइनस का 10x बाएं पक्ष में बैठा है, तो इसलिए इसको ऐसे कैसे माइनस 10x लिख देंगे, और बराबर 17 दाएं पक्ष में ही है, इसलिए मतलब 17 ऐसे कैसे लिख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जब दूसरे जगह से बराबर की दूसरी तरफ से संख्या जब इधर उधर जाती है तो निशान परिवर्तन होता है। अब देखिए, देखो 42 बाएं पक्ष में, इसको अपन को दाएं पक्ष में लाना है, बराबर के इधर लाना है, तो प्लस का 42 है तो इधर आएगा तो माइनस का 42 हो जाएगा। अब 15x में से माइनस 10x कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा 5x, बराबर ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर 17 माइनस 42, यानी 42 में से 17 बाकी करेंगे, क्यों, क्योंकि 42 बड़ा है और 17 छोटा है, तो 42 में से 17 जब बाकी करेंगे तो 25 आएंगे। फिर आपका ध्यान जाना चाहिए कि हमने माइनस की बड़ी संख्या थी उसमें से माइनस करा, अर्थात वापस माइनस का निशान आ जाएगा। 5x बराबर कितना आ जाएंगे माइनस 25, अर्थात x बराबर आ जाएगा
-25/5। फिर 25 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार, अर्थात x बराबर उत्तर आ जाएगा -5। इस प्रकार x बराबर -5 आ जाएगा। अब इसी प्रकार इसी प्रश्नावली का 2.5 का 10वां सवाल लेते हैं, जो कि दशमलव से संबंधित है। उसमें दशमलव की संख्या भी है, तो भी सवाल करने का अपना तरीका वही रहेगा। फिर आपका दोहरान भी हो जाएगा कि जब दशमलव का गुणा करते हैं तो पॉइंट किस प्रकार लगाते हैं, दशमलव कैसे लगाते हैं, ये भी जानकारी वापस आ जाएगी। इसीलिए मैंने इसके पहले जो वीडियो में आपको बताया था कि दशमलव की जोड़, बाकी, गुणा, भाग सही अच्छी तरह से आना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट आपके जितने अच्छे होंगे, उस प्रश्नों को हल करने में उतना ही मज़ा आएगा और आसान भी हो जाएगा। और ये समीकरण की प्रश्नावली एक ऐसी बेसिक प्रश्नावली, अगर 8वीं कक्षा के अंदर ही आप अच्छी तरह से सीख गए तो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं जब तक पढ़ोगे, आपको इससे संबंधित या इस प्रकार के कोई भी सवाल सरल करने में बहुत ही आसान लगेंगे और ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि ये एक बेसिक प्रश्नावली है और बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है। इसको मज़े से पढ़ना है और मज़े से पढ़ने से आपको आगे की कक्षाओं में जब जाएंगे तो और अच्छा मज़ा आएगा। अब इस सवाल को हल करते हैं। प्रश्न संख्या प्रश्नावली 2.5 का 10वां है। 0.25 ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4f-3 बराबर दाएं पक्ष में है 0.05 ब्रैकेट में लिखा हुआ है 10f-9। फिर वही ब्रैकेट में संख्या है और ब्रैकेट के बाहर संख्या है, तो ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या को दोनों संख्या से गुणा करना, अर्थात 0.25 को हमको 4f से भी गुणा करना है और 0.25 को -3 से भी गुणा करना है। तो जब मैं 0.25 को 4f से गुणा करूंगा तो कितना आएंगे? 25 चौके 100 ऐसे कैसे लेंगे? फिर कितनी संख्या छोड़ के दशमलव लगा हुआ है? 2 संख्या छोड़ के लगा हुआ है, तो मैं 2 संख्या छोड़ के लगाऊंगा तो 1.00f ऐसे कैसे आ जाएगा? फिर माइनस, फिर 0.25 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो उत्तर आ जाएगा 25×3 = 75। फिर 2 संख्या छोड़ के लगा हुआ है तो पीछे से 2 संख्या छोड़ के लगाऊंगा, अर्थात 0.75 प्राप्त हो जाएंगे। फिर दाएं पक्ष को भी ऐसा कैसे गुणा करेंगे? जब 0.05 को जब 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे? 50। अब कितनी संख्या छोड़ के दशमलव लगाना है आपको? फिर वही 2 संख्या छोड़ के लगाना है, तो 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो आएगा 0.5f। 0.50 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो अर्थात 0.5f प्राप्त हो जाएगा। और फिर माइनस का निशान लगाएंगे, फिर 9 को फिर 0.05 से गुणा करेंगे तो 0.45 प्राप्त हो गया। इस प्रकार अब फिर मैं चर और अचर को पक्षांतर करेंगे। चर को बाईं तरफ और अचर को दाईं तरफ रखेंगे, अर्थात f बराबर 1f बराबर ऐसे कैसे लिख देंगे? माइनस इस तरफ संख्या है 0.75 बराबर 0.5f माइनस 0.45 पक्षांतर करेंगे। 0.5f का बाईं ओर और 0.75 का दाईं ओर पक्षांतर कर देंगे, अर्थात f माइनस 0.5f ऐसे कैसे पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा इधर, बराबर 0.75 माइनस के दूसरी तरफ जाएंगे तो 0.75 प्लस का हो जाएगा और माइनस 0.45 ऐसे कैसे, तो ऐसे कैसे लिख देंगे। अब बाकी करेंगे वही 1f में से माइनस करना है 0.5f, अर्थात 1 में से 0.5 घटाएंगे तो फिर वही तरीका बताया था मैंने, 1.00 लिख दीजिए और बट्टे में लिखिए 0.5 घटा दीजिए तो बच जाएगा 0.5f बराबर, इधर भी घटा दीजिए 0.75 में से 0.45 घटाएंगे तो बच जाएंगे 0.30। अब f बराबर निकालना है
तो 0.30 बट्टा हो जाएगा 0.5। अब हम इसका दशमलव हटाएंगे। तो दशमलव हटाने के लिए नियम है कि ऊपर दशमलव के बाद में कितनी संख्या 2, तो नीचे बट्टे में लिख देंगे 2 जीरो, इंटू 100 भी लिख सकते हैं, 2 जीरो लिख देंगे। और नीचे दशमलव के बाद में कितनी संख्या 1, तो ऊपर 1 जीरो लगा देंगे। फिर 0 से 0 काट देंगे, ऊपर भी 2 जीरो है, नीचे भी 2 जीरो काट देंगे। तो उत्तर आ जाएगा 3/5, अर्थात हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा f बराबर 3/5। फिर इसको अगर दशमलव में लिखना है तो फिर भाग दे देंगे। 3 में किसका भाग देंगे? 5 का। कई विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि नीचे संख्या बड़ी दिखती है तो भाग दे देते हैं 3 का 5 में और उत्तर लिख देते हैं, जो कि गलत है। हमेशा भाग ऊपर वाली संख्या यानी अंश में हर का ही दिया जाता है, अर्थात 5 का भाग देना है किसमें? 3 में नहीं जाता है तो 0 लगा दीजिए मन से और भाग में लिख दीजिए 0 दशमलव, पहले ही दशमलव आ जाएगा। अब ऊपर 30 हो गए, भाग दे दिया 6 बार, अर्थात f बराबर उत्तर हमारा प्राप्त हो गया 0.6। इस प्रकार प्रश्नावली के 2.5 के ये प्रश्न हमने कुछ हल करे हैं। इससे संबंधित ही आपको सवाल प्रश्नावली 2.5 के हल करने के लिए होमवर्क में दिए जाएंगे और उसको आप अच्छी तरह से समझ के होमवर्क को पूरा करेंगे और कॉपी को समय पर 2 बजे से 3 बजे के बीच में कॉपी सबमिट कर देंगे। कई विद्यार्थी समय पर कॉपी सबमिट नहीं करते हैं, भेजते नहीं हैं और उनको फ़ोन करके बोलना पड़ता है कि कॉपी भेजो, तब वो जाके भेजते हैं। ऐसा नहीं करें विद्यार्थियों। स्कूल खुलने पर आपकी कॉपी ये जांच की जाएगी और जांच करने पर ही पता चलेगा कि आपने काम करा कि नहीं करा, और नहीं करा है तो उस समय फिर ये सभी प्रश्नावलियों के सवाल बाद में आपको करने पड़ेंगे। 6-7 दिन में आपको सब ये इतने सारे सवाल करने पड़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार अभी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें और थोड़ा थोड़ा करते रहें तो बाद में परेशानी नहीं आएगी। धन्यवाद।